गुड मॉर्निंग खमा गणिसा, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली में। और आप सबके क्या हालचाल कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। सुबह का टाइम है, ब्रेकफास्ट बनाने आई हूँ और ब्रेकफास्ट में मैंने बैटर बनाया था, मतलब घोल बना दिया था। चाहे तो उससे अप्पे बनाए, चाहे उससे हंडवा बनाए, क्योंकि पतिदेव वो क्या है, वैसे तो हंडवा और अप्पे बहुत ज़्यादा कुछ पसंद है नहीं। जब ना लगातार ऐसे बनते हैं ना तो वो खाते हैं, लेकिन उनको ज़्यादा पसंद नहीं है। इन दिनों मैंने क्या ज़्यादा ऑप्शन दिए नहीं थे इनको ब्रेकफास्ट में ना। पोहा, उपमा, नमकीन सेवइयाँ, पास्ता यही दे रही थी, या नमक मिर्ची के पराठे और अचार। तो वो ये खा खा के बोर हो गए। खुद से कल रात को बोलते हैं ऐसा करना, कल सुबह अपने अप्पे बनाना। मैंने कहा ज़्यादा देखते हैं जब नाटक आता है, नहीं दिया ना तो अब कह रहे हैं अप्पे बनाना या फिर हंडवा बनाना। तो मैंने बैटर बना दिया है, सेम टू सेम ही बैटर है, ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है। पर मेरे पास इनो नहीं है, इनो डलता है इसमें, तो इनो नहीं है तो मैं थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दूंगी। तो पतिदेव ने बोला अप्पे मत बना, हंडवा बना। बैटर सेम है तो मैं क्या करूँगी, लोहे की कढ़ाई में हंडवा बनने के लिए रखूँगी। एक तो क्या मेरे लोहे की कढ़ाई थोड़ी मोटे तले की है, और लोहे में तो आजकल हम आपको पता ही, हम ब्रेकफास्ट और लंच उसी में बनाते हैं ताकि हमें आयरन मिल सके। हमारी बॉडी को आयरन भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कैल्शियम, प्रोटीन ये सब चाहिए, तो आयरन भी चाहिए। तो बैटर हमारा शानदार वाला तैयार हो चुका है, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, क्योंकि मैंने जब सुबह चाय बनाई ना तभी मैंने बैटर तैयार करके रख दिया था, ताकि क्या बैटर थोड़ा देर पड़ा रहता है ना तो जो मसालों का फ्लेवर आता है ना वो बहुत ही शानदार आता है। तो चलिए बस ब्लॉग शुरू कर रहे हैं। ब्लॉग पसंद आए तो आपको पता है क्या करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। प्लीज़ मेरे दोनों चैनल को प्यार दो, नीतू चौहान ब्लॉग्स और नीतू चौहान फैमिली। तो सबसे पहले बर्तन धो लेते हैं, क्योंकि मैंने भिंडी की सब्जी बनाई थी तो कढ़ाई धोने वाली पड़ी है। और इसी के साथ में सुबह सुबह मैंने मशीन लगा दी बेडशीट धोने के लिए, क्योंकि बेडशीट हो रही थी धोने वाली। तो मैंने सुबह सुबह मशीन लगाई, मैंने कहा दोपहर तक धुल जाएगी। और मिट्टी देख लो आप, कितनी मिट्टी आई हुई है यहाँ पे। तो ये तो अभी टाइम लेगी। और मेरा मीठा नीम देख लो दोस्तों, मुझे काटना ही पड़ेगा। ये तो हरा हो ही नहीं रहा, मतलब पूरा जल गया है। तो मैं सोच रही हूँ काटूंगी ना तो भी यहाँ से काटूंगी, ये छोड़ दूंगी, क्या पता वापस हरा हो जाए। तो ये ऊपर ऊपर से इतना काट दूंगी जो जल गया है वो। अगर ना मैं बाजार से मीठा नीम ला के लगाऊंगी ना तो भी ऐसा नहीं होगा जैसा ये था। बहुत ही शानदार हरा घेर घुमेर, मतलब बालकनी में लगा हुआ ही अच्छा लगता था, पर क्या कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने तेल गरम करने के लिए रखा है, बैटर भी तैयार है। मैं राई का तड़का लगाऊंगी और इसी के साथ में ये क्या बोलते हैं इसको, तिल। और यहाँ पे मैंने राई, तिल, और मैंने इसमें बिल्कुल एक पिंच से भी थोड़ी सी कम हींग डाली है, क्योंकि हींग का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है। बैटर हमारा तैयार है, इसको डाल देंगे हम इसके अंदर पूरा का पूरा। तो यहाँ पे मैंने पूरा बैटर इसके अंदर डाल दिया है। एक हंडवा बनाएंगे तो हम दोनों का काम हो जाएगा इसमें। और ये जो हंडवा है ना, इसका जो फ्लेवर होता है ना, ओ माय गॉड, बहुत टेस्टी लगता है। आप लोग अगर कम लोगों के लिए बना रहे हो ना तो हंडवा ज़रूर बनाना, क्योंकि बहुत ज़्यादा एक साथ ये बनता नहीं है, थोड़ा थोड़ा आपको बनाना पड़ता है। ये जो है इससे 2 लोगों का पेट आराम से भरता है। तो मैंने डाल दिया है, फ्लेम को एकदम लो कर दिया है। ढक्कन लगा दूंगी लो फ्लेम पे, इसको पहले एक साइड पकाऊंगी, फिर इसको मैं धीरे से पलट दूंगी। वैसे हंडवा नॉन स्टिक कढ़ाई में बनाओ तो और भी ईजी बनता है, लेकिन मेरी ये जो कढ़ाई नॉन स्टिक जैसी है, लोहे की कढ़ाई मोटे तले की है ना, तो इसमें चिपकता नहीं है। और मैं लेके आई थी मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और आटा। आटा तो अभी भी गाड़ी में पड़ा है, क्योंकि जब मैं ऊपर आई थी ना तो मेरे पास सामान ज़्यादा था और आटा उठा के लाना ऊपर भारी पड़ता है। तो या तो आज शाम को जाऊंगी गाड़ी में से आटा लेके आऊंगी। और मिर्ची पाउडर का डब्बा मैंने धो दिया था, सूख दिया, इसमें डालूंगी। और धनिया पाउडर अभी डब्बे में थोड़ा सा है, वो खाली हो जाएगा, फिर इसको धुलूंगी, उसको सुखाऊंगी, फिर नया धनिया पाउडर डालूंगी। और आगे आ रही है दिवाली, ओ माय गॉड,
दिवाली का नाम सुनते ही ना डर लगने लग जाता है। ओहो, डेली वाले काम तो है ही, दिवाली की सफाइयाँ और शुरू हो जाएगी। टेंशन होती है दिवाली की सफाई से पहले ही। हालांकि मैं थोड़े टाइम पहले ही शुरू कर देती हूँ, इस बार भी यही करूँगी, थोड़े टाइम पहले शुरू कर दूँगी, थोड़ी थोड़ी करती रहूँगी। नाक में चढ़ जाती है। और मैं बहुत बार सोचती हूँ कि मैं ना सूखी हुई मिर्ची लाके घर पे मिर्ची पीसूं, पर ये ना मेरे बहुत जल्दी वो नाक में चढ़ती है, तो मैं ये कर नहीं सकती। अगर मान लो मैं ले आऊँ और मुझसे नहीं पीसी जाए तो, क्योंकि मैं ऐसे डब्बे में डालती हूँ ना तब तक मेरी मिर्ची नाक में चढ़ने लगती है, तो मैं हमेशा रेडीमेड ले आती हूँ। हालांकि मैं लाती चक्की से हूँ, मैं वो नहीं कि जो पैकेट्स में आती ना रामदेव मिर्ची जो भी जो है वो सब नहीं लाती, चक्की से लेके आती हूँ। अब पता नहीं कितनी प्योर होती है। तो हंडवा चेक कर लेते हैं, एक साइड से पक गया होगा, इस पलटे से करेंगे चेक। ये देखो एक साइड से ऐसे सूखा सूखा हो गया ना, इसका मतलब है ये पक गया। देखो अब ऐसे उठाएंगे ना तो ये टूटेगा नहीं। और इसका ये वाला जो पार्ट है ना ये बहुत टेस्टी लगता है, ये क्या क्रिस्पी क्रिस्पी हो जाता है, और जब इसको खाते हैं ना बहुत ही शानदार लगता है। और इसमें थोड़ा सा तेल हम और डालेंगे ताकि नीचे वाला हिस्सा जले नहीं, चिपके नहीं। फ्लेम एकदम लो रखेंगे, लो फ्लेम पे इसको अंदर तक पकाएंगे कि अंदर तक पक जाए और बाहर की लेयर क्रिस्पी हो जाए। और फिर से लगा देंगे ढक्कन। और ये देखो मैंने बनाई है वही वाली चटनी जो थोड़े टाइम पहले मैं बनाती थी ना, धनिया, पुदीना, हरी मिर्ची, लहसुन और नमक। आज इसमें पुदीना नहीं है क्योंकि मेरे पास है नहीं, मैं अभी तक सब्जी सामान लेने गई नहीं हूँ, लेकिन मैंने इसमें धनिया, हरी मिर्ची, लहसुन डाला है, थोड़ा सा दही और थोड़ा सा नमक, और इसको कूट लिया है। पहले ना मैं जब ये वाली चटनी बनाती थी ना तो कंटिन्यू बनानी शुरू की थी, मतलब बहुत दिन तक मैं लगातार सुबह लंच में या फिर डिनर में ये सब चटनी जरूर बनाती थी। ये वाली चटनी बना लो ना आपको सब्जी की जरूरत नहीं लगती, मुझे बहुत पसंद है। फिर बीच में बिल्कुल बनाना भूल गई, आज मुझे ना याद आया कि मैंने कहा अप्पे बना रहे हैं तो ये वाली चटनी बना लेते हैं। हालांकि जो मेरे पति है ना वो ये वाली चटनी ज़्यादा कोई पसंद करते नहीं है, पर मुझे बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ी सी तो अप्पे के साथ खाऊंगी और थोड़ी सी लंच में खाऊंगी। और लंच में मैंने भिंडी की सब्जी बनाई है, मेरे लिए थोड़ा रायता बनाऊंगी, क्योंकि मैं मेरे लंच में ना 1 गिलास छाछ या फिर 1 कटोरी दही जरूर ऐड करती हूँ। मतलब मेरी कोशिश रहती है कि या तो 1 गिलास छाछ लूँ या फिर 1 कटोरी दही लूँ। तो बस मैं पतिदेव अभी छाछ पी नहीं रहे, उनको खांसी अभी तक पूरी तरीके से ठीक हुई नहीं है। आजकल मैं उनको ना रात को वो बना के दे रही हूँ, हल्दी और गुड़ वाला काढ़ा। मतलब कढ़ाई में ना बिल्कुल 1/4 चम्मच मैं हल्दी डालती हूँ, उसको थोड़ा सा सेकती हूँ, फिर उसमें गुड़ डालती हूँ और उसमें एक कप के करीब पानी डालती हूँ और उसको उबालती हूँ जब तक कि वो आधा कप ना रह जाए। जब वो आधा कप रह जाता है फिर पतिदेव को देती हूँ, वो गर्मा गर्म उसको पीते हैं, तो उससे ना उनकी खांसी में काफ़ी आराम मिल रहा है। मतलब ये वाला काढ़ा मैं मेरे बच्चों को भी देती थी, सानू अर्शु को जब भी खांसी जुकाम होता था ना तो मैं ऐसे ही हल्दी सेक के गुड़ वाला पानी वो बना के देती। सानू को तो बहुत पसंद था, मीठा मीठा था ना, तो वो पीते थे और उनकी खांसी में काफ़ी आराम मिलता था। तो ये वाला मैं पतिदेव को दे रही हूँ, पतिदेव को दे रही हूँ, तो उनको आराम भी है। लेकिन फिर भी ऑफिस जाते टाइम वो छाछ नहीं पी के जा रहे, अभी वो नींबू वाली काली चाय पी के जा रहे हैं ताकि खांसी जल्दी ठीक हो जाए। उसके बाद वापस छाछ पीना शुरू करेंगे और सर्दी आ जाएगी और फिर हम वापस बनाना शुरू करेंगे वो वाला जूस जो मिक्स फ्रूट्स और सब्जियों वाला हम जूस बनाते थे। जो लोग पहले से जुड़े हैं उनको पता है, चुकंदर, गाजर ये सब डाल के वो जूस क्या टेस्टी लगता है, मज़ा आ जाता है। हम मतलब सर्दी 3-4 महीने वो वाला जूस पीते हैं, उसमें सब कुछ ही ऐड कर देते हैं, करेले भी, अदरक भी, गाजर भी, चुकंदर भी, पालक भी, टमाटर भी, ऑरेंज भी, और क्या क्या और भी बहुत कुछ चीज़ें ऐड करते हैं, और वो बहुत हेल्दी भी होता है, टेस्टी भी होता है। तो चलो पहले हंडवा चेक कर लेते हैं। चलिए जी,
हंडवा तो पक गया है, अब हम चाय की तैयारी कर देते हैं। नाश्ता करेंगे ना जब तक धीमी धीमी आंच पे चाय बन जाएगी। और ये देखो, ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये वाला जो पार्ट है ना बहुत अच्छा लगता है। इसमें हम दोनों का झगड़ा होता है, ये मैं खाऊंगा तो ये वाला मत खाना। ये पक चुका है लेकिन ये दूसरी वाली साइड है। ये देखो, ये देखो, बहुत ही शानदार लगता है। तो मैं फटाफट कर लेती हूँ पहले ब्रेकफास्ट। इसको मैं थोड़ा सा यहाँ से काट लूँगी ताकि खाने में इजी हो जाए। प्राप्ति होगी, मानसिक चिंता समाप्त। चलिए जी, ब्रेकफास्ट करके थोड़ा सा राशिफल भविष्य देख के, और क्योंकि आपको मालूम है आज तक पे सुबह सुबह वो आते हैं पंडित जी जो कि राशिफल बताते हैं। मैं मतलब मुझे मज़ा आता है देखने में, तो मैं देख लेती हूँ। डेली नहीं देख पाती, कभी कभी देख लेती हूँ। और फिर मैंने सोचा चलो थोड़ा सा मैं जल्दी उठ गई टीवी देखते हुए। पतिदेव तो बोले थोड़ी देर और रुक जा, अभी टाइम है। मैंने कहा नहीं, मुझे मेरा जो मीठा नीम है उसको काट के फेंकना है, क्योंकि ये सूख गया है ना, तो चलते फिरते अगर इसके अड़ते हैं ना तो पत्ते झड़ रहे हैं। तो फिर बस वो कहते हैं ना कि काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होएगी बहुरी करेगो कब। वाह 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 वाह। तो ज्ञानचंद जी, नीतू जी के विचार सुन के कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो फिर मैंने सोचा चलो यार, क्या है, आलस करने से क्या होगा, छोटे मोटे काम निपटाने ही पड़ेंगे। जैसे कि मैंने बोला दिवाली आ रही है, और दिवाली के नाम से ही मुझे डर लगने लग जाता है। तो बस मैं, आप ये समझ लो, मैंने छोटी छोटी सफाइयाँ शुरू कर दी है, और यहाँ से शुरू की है, मीठे नीम के पौधे को काटने से शुरू की है। तो बस अब मुझे जब जब मौका मिलेगा, मुझे आधा घंटा एक्स्ट्रा मिलेगा, 1 घंटा मिलेगा, 15 मिनट मिलेगा, तभी मैं घर का एक कोना पकड़ूंगी और सफाई करनी शुरू कर दूंगी। और ये मीठा नीम है इस सफाई की शुरुआत। तो मैंने मीठा नीम काट दिया है, पूरा नहीं काटा है, आधा काटा है, क्या पता ये हरा हो जाए, क्योंकि मैंने 1-2 डाली काटी ना तो वो अंदर से हरी थी। तो अगर भगवान ने चाहा और मेरा प्यार उस मीठे नीम के प्रति गहरा हुआ तो वो मीठा नीम फिर से हरा होगा, और अगर हरा हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। तो बस फटाफट मीठा नीम काट के थोड़ी सी सफाई की है मैंने, वहाँ पे झाड़ू नहीं निकाली अभी, वहाँ वापस बालकनी धोऊंगी क्योंकि गंदी हो गई है। मैंने सुबह धो दी थी लेकिन फिर से गंदी हो गई। तो मैं आ गई फटाफट किचन में रोटी बनाने के लिए। पहले पतिदेव का टिफ़िन पैक कर देते हैं, थोड़ा सा किचन क्लीन करके उनको काली चाय बना के दे देते हैं। अगर आपके घर में भी किसी को खांसी जुकाम है ना, तो एक तो उनको ना नींबू वाली काली चाय बना के दो, बहुत फ़ायदेमंद होती है खांसी जुकाम में। और एक उनको हल्दी और गुड़ वाला काढ़ा बना के पिलाओ। सच बताती हूँ, दवाइयाँ जो लेते हो ना बाज़ार की एलोपैथी दवाइयाँ लेते हो ना, उससे भी ज़्यादा अच्छी होती है हल्दी और गुड़ वाला काढ़ा और नींबू वाली काली चाय। बहुत आराम मिला। मेरे पति ने इतनी दवाइयाँ ली थी, वो बोलते हैं कि इन दवाइयों से ज़्यादा तेरा ये काढ़ा और तेरी नींबू वाली चाय ने काम किया है। मेरी खांसी बहुत ज़्यादा सही हो गई है, पहले से थोड़ी बहुत बची है वो भी सही हो जाएगी, क्योंकि अभी भी मैं काढ़ा और नींबू वाली चाय देती हूँ। किचन क्लीन करके मैं फिर से आ गई थी। जो बेडशीट धोने लगाई थी वो मतलब धुल गई थी। मशीन ने आवाज़ दे दी थी, नीतू आजा, मैंने धो दी, अब तू सुखा दे काम चोर। तो बस नीतू आई फटाफट और बेडशीट धो के सुखा दी। जिसने भी वॉशिंग मशीन बनाई है ना, बहुत ही बढ़िया बनाई है, धन्यवाद उसको जिसने ये वॉशिंग मशीन का आविष्कार किया है। तो बस बेडशीट सुखा दी है, बालकनी धो दी है, अब मैं करूँगी झाड़ू पोछे और इस ब्लॉग को करूँगी यहीं एंड। आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना।